विजय जी, आपको क्या लग रहा है ये अभी मैंने ये सवाल आपसे पहले भी किया था, लेकिन अगर वसुंधरा मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नहीं है, एक चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर हैं, क्या इसमें और उस स्थिति में फर्क है? जी मैं समझा नहीं, कैसे फर्क है? आ, अब टिकट दे दिए गए हैं, वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। इस दो स्थिति में फर्क है क्या? चुनाव तो लड़ रही हैं, लेकिन भावी मुख्यमंत्री के रूप में वो नहीं मैदान में। देखिए, वसुंधरा के समर्थकों के टिकट नहीं काटे गए पहले दौर के बाद दूसरे दौर की उसमें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आला कमान इतना झुक जाएगा कि मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर देगा। आला कमान ने एक बार तय कर दिया है कि कमल का फूल चेहरा होगा, मोदी का चेहरा। मोदी जी ने घोषित कर दिया कि मेरा चेहरा नहीं होगा, पता नहीं किस वजह से किया वो हमें नहीं पता, वो बेहतर जानते हैं, तो इतना नहीं करने वाला। वसुंधरा खेमे इसे इस रूप में प्रचारित कर रहा है कि हमने मैडम की चल गई और मैडम ने झुका दिया आला कमान को, और आला कमान को लगता है कि हमने एक चुनावी बिसात पर एक चाल चली है और जिससे कि हम अपने अपने मोहरों को आगे बढ़ा सकें। तो मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं लगता। वो होता ना कि बच्चा अगर कोई केला खाने की जिद करे तो उसको अलमारी के ऊपर बैठा दो, तो वो केला तो भूल जाएगा और वो कहेगा मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। तो कहाँ तो वो मुख्यमंत्री वाला जिद थी और कहाँ फिर समर्थकों के टिकट कटने शुरू हुए, तो समर्थकों के टिकट दे दिए और कुछ लगता है कि उससे संतुष्टि है। मेरे को पास तो सूत्रों के अनुसार ये जानकारी है कि वसुंधरा राजे पर बैगेज बहुत है। बैगेज आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। भ्रष्टाचार के बहुत से पहले भी मामले थे। भैरों सिंह शेखावत ने भी 20-22 हजार करोड़ का भ्रष्टाचार के बात कही थी उपराष्ट्रपति के उस समय जब वो थे, दिल्ली आ गए थे दिल्ली की राजनीति करने। और उसके बाद अभी सचिन पायलट ने 46,000 करोड़ का लगाया था। तो अभी आप शिवराज सिंह के यहाँ नजदीकियों के यहाँ छापे पड़ सकते हैं, तो क्या राजस्थान में छापे नहीं पड़ सकते? आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, और ये बात समझा दी गई थी वसुंधरा राजे को हमारे सूत्रों के अनुसार। और मैं तो कह रहा हूँ कि आला कमान की एक तरह से मजबूरी भी है। सतीश जी कह रहे हैं कि बीजेपी के पास नेताओं की कमी है क्या? बिल्कुल कमी है। 200 जिताऊ उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस के पास भी 200 जिताऊ उम्मीदवार नहीं है। इतनी बड़ी संख्या नहीं है, उनके पास विकल्प नहीं है। और ये मजबूरी में भी कुछ टिकट दिए गए हैं और कुछ को हम जबरन वसुंधरा खेमे में एडजस्ट कर रहे हैं जो पुराने नेता हैं। ये बात भी है। तो मुझे लगता है कि वसुंधरा से एक बड़ा डर बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी है और उससे मोदी जी ज्यादा डरते हैं। वो चाहते हैं कि 25 की 25 सीटें लगातार तीसरी बार जीतें। और वसुंधरा के जन्मदिन पर अनिल शर्मा जी को भी याद होगा कि 8 सांसद पहुंचे थे उनके जन्मदिन पर। 24 में से हनुमान बेनीवाल को हटा दो, वो तो मतलब पुश्तैनी दुश्मनी है उनकी तो वसुंधरा से। बाकी 24 में से 8 यानी 1/3 सांसद पहुंचे थे। तो यहां तक मार, डबल इंजन की सरकार चलाते हैं मोदी जी, तो डबल अटैक करने की स्थिति में वसुंधरा है, ऐसा आला कमान को लगता है। जिसको वो टालता रहा, जिसको वो सोचता रहा कि नहीं हम बहुत आसानी से जीत रहे हैं। और दूसरी बात एक है कि कांग्रेस का टेम्पो पिछले 6 महीने में फरवरी के बाद से बढ़ा है। बीजेपी का टेम्पो गिरा है। फरवरी में बीजेपी 150 के आसपास झूल रही थी। कांग्रेस ने तो कभी जिंदगी में कभी फर्स्ट टाइम जब हारे थे तो 56 पर आए थे, सेकंड टाइम हारे थे तो 21 पर आए थे। इस बार वो पहली बार सर्वे में 70 पार 80 पार जाती हुई दिखाई दे रही है। तो टेम्पो तो उसका बढ़ रहा है, कांग्रेस का बढ़ रहा है, बीजेपी का घट रहा है। और बीजेपी का टेम्पो बढ़ रहा होता, कांग्रेस का घट रहा होता तो आलाकमान बिल्कुल चिंता नहीं करता वसुंधरा की, बिल्कुल चिंता नहीं करता। आप यकीन मानकर चलिए, पहले दौर के जो टिकट बांटे गए सेकंड दौर में भी ऐसा ही होता। क्योंकि मैं तो कह रहा हूं कि उनके लोग कह रहे थे कि 140 145 आ जाएंगी, वसुंधरा 10-15 सीटें बिगाड़ देगी तो भी 120 125 आ जाएंगी। अब वो 110 से ऊपर नहीं बढ़ रहे। तो मुझे लगता है ये दोनों तरफ की राजनीतिक मजबूरी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।